हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस मूवी का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है उड़ता पंजाब। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि उड़ता पंजाब वाज सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सी और इंडियन सेंसर बोर्ड जो है उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी और कहा था कि इस फिल्म में बहुत सारे मनाजिर, लैंग्वेज, कंटेंट वगैरह ऐसा है और वो ऑडियंसेस के लिए सूटेबल नहीं था। लेकिन मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे इस बात का ये इस तरह अंदाज़ा हुआ कि सेंसरशिप के नाम पे हम कभी कभी बहुत सारा कचरा अप्रूव कर देते हैं और बहुत सारा अच्छा सब्जेक्ट मैटर सिर्फ इसलिए हम डिसअप्रूव कर देते हैं कि क्योंकि वो शायद हमारी सो कॉल्ड मोरालिटी से अग्री नहीं करता। उड़ता पंजाब जो फिल्म है इसका कंटेंट और इसका सब्जेक्ट मैटर जैसा कि आपने ट्रेलर से देख लिया होगा, इट सराउंड्स द इंडियन पंजाब और उसमें कैसे टॉप टू बॉटम सारी आवाम, सारी जनता जो है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो इवन डॉक्टर्स हों, फार्मासिस्ट हों, ये सब इस पूरे रैकेट का एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हिस्सा हैं। इशू कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, इस पे तो मेरे ख्याल से बेहतर ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो वहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं इंडिया में वो ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। बहैसियत फिल्म मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे लिए इंडिया से प्रोड्यूस होने वाली या बॉलीवुड से प्रोड्यूस होने वाली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट आई हैव एवर सीन इज़ डेफिनेटली उड़ता पंजाब। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें तो सबने बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ, सबका इतना अच्छा काम है और इवन जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स, सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी हैं, उनका काम भी इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक जौहरी की तरह डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने इस फिल्म को क्रिएट किया है और पुट टुगेदर किया है और इतनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इतना ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर भी है विद रेफरेंस टू पर्टिकुलरली the kind of indigenous problems that Punjab, the Indian Punjab faces. फिल्म की बहुत अच्छी बात यह है कि there is an equal proportion of hope and despair. जहाँ कुछ characters you see them कि ये एक पिट ऑफ रॉक बॉटम ऑफ ह्यूमैनिटी से फेस करके जब वो वापस आते हैं और उसके बावजूद भी उनके अंदर वो होप है कि उन्होंने इस चीज़ को चेंज करना है। ये सबसे अच्छी बात थी इस फिल्म की। इस फिल्म की जो सेलिब्रेशन है वो यही है कि डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटीज़ दैट दिस फिल्म शोज, डिस्पाइट ऑल द डिस्पेयर दैट द फिल्म शोज, उसमें भी उन्होंने कहीं वो ह्यूमन स्पिरिट की जो ट्रायम्फ है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है, बहुत बैलेंस तरीके से दिखाई है। सलमान खान टाइप की फिल्म नहीं है कि वो एक आदमी उठेगा एंड इट्स हिज फाइट अगेंस्ट द सिस्टम एंड हाउ वन मैन विल बीट अप ऑल एवरीबडी एल्स। नो, दीज आर वेरी ह्यूमन कैरेक्टर्स, दीज आर वेरी रियल कैरेक्टर्स। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें तो हर परफॉर्मर ने, शाहिद कपूर ले लें, करीना कपूर ले लें, आप आलिया भट्ट ले लें, इन सब ने अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आके परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑफ शाहिद कपूर in which he said कि he has never even drank alcohol in his life, and in this movie he's playing a drug addict, a substance abuser, which I think is brilliant. Same goes for Alia Bhatt. Alia Bhatt की भी जो ये comfort zone है वो बिल्कुल it's a girl who probably has never, Alia probably has never even come across. That's the kind of life that Alia has lived. When she chooses to play this role, it shows just how much just how good she is as an actress. And the same thing goes for Kareena Kapoor. There is absolutely no glamour. There is absolutely no typical Kareena Kapoor thing that you get to see in different films. The bubbly, the cheerful. Yes, she is optimistic. She's the ray of sunshine in this film. She's the right path in this film. But at the same time, you see that it's the right path is not because of some inner nirvana that she has achieved. She has seen the darkest side of humanity and she has chosen to fight it, and she has chosen to stay alive in front of it. That's something I loved about the film. I loved the screenplay, I loved the direction, I loved the dialogues, I loved the authenticity of the environments. पाकिस्तानी audiences भी देखें इस फिल्म को स्पेशली जाके और वो इस बात को समझें कि हम ठीक है, हम इंडिया को बहुत सारी गालियाँ देते हैं और वो हमारा एनिमी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। Despite all the religious extremism जो उनके यहाँ भी है, जैसे वो बीफ बैन वगैरह और वो जो मॉब लिंचिंग वगैरह हुई है ओवर ईटिंग बीफ, तो ये सब उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर स्ट्रगलिंग टू ओवरकम दिस एंड दिस इज एन अचीवमेंट फॉर देम। उड़ता पंजाब इज एन अचीवमेंट फॉर आर्ट एंड सिनेमा इन इंडिया।
तो आप भी इस चीज़ को देखिए और हमें भी सोचना चाहिए कि कैसे आर्ट और सेंसरशिप का जो एक ताल्लुक है उसमें बैलेंस कैसे लाना है और उसको अचीव कैसे करना है। पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है और पाकिस्तानी उन सेंसरशिप बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू सी इन when making a movie is that you cannot just vilify one person, you cannot just vilify one department. All these things go hand in hand when there is a disease that is present in society. और हम ऐसी फिल्में बनाएं उड़ता पंजाब को देख के कि हम भी पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं हम उनको भी देखें और उनके ऊपर भी मूवीज बनाएं। डॉक्यूमेंट्रीज तो ऑब्वियसली बन रही हैं और उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, लेकिन मूवीज भी बनाएं बिकॉज मूवीज के अंदर पावर होती है आवाम से रिलेट करने की, आवाम तक रीच करने की। हम तो यहाँ पे ड्रामे बनाते हैं और उस पर नोटिस शाया हो जाते हैं, जैसे आपने उडारी के केस में आजकल आप देख रहे होंगे। कोशिश करें कि हम भी सीखें इससे, और फिल्म मेकर्स से मेरी ये गुजारिश है, पाकिस्तान में जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो भी ये फिल्में देखें और उड़ता पंजाब से बहुत कुछ सीखें। बिकॉज किस तरह एक बहुत ही डेडली और एक बहुत ही क्रिपलिंग किस्म का एक इशू और डिजीज़ जो इंडियन पंजाब को प्लेग करता है, उस पर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है और उसमें उनको इतना ट्रबल फेस करना पड़ा है। ये नहीं है कि उन्होंने बस रिलीज़ कर दी और सबने देख ली और तालियां बजा ली। तो हमें भी सीखना चाहिए और हमें भी अपने पाकिस्तान में मौजूद इशूज़ के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए और ऑनेस्टी के साथ बनानी चाहिए, बगैर किसी एजेंडा के बनानी चाहिए। द ओनली एजेंडा दैट वी शुड हैव इज़ द betterment of people and the betterment of society and the celebration of art. Thank you for watching this review. If there are any other good movies that you're watching, please leave your recommendation in the comments. And what did you think of Urta Punjab? I definitely recommend you watch it. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, और अगर देख ली है तो आपको कैसी लगी। Thank you for watching. Click on subscribe. Take care. Have a nice day. Bye bye.